पिछले इतवार भी हमने खुदाम यीशु मसीह के ताल्लुक से रोजा सीखा था और आज भी हम रोजे के ताल्लुक से सीखेंगे। मत्ती रसूल जब उसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो उसने यीशु मसीह की दावत की। मत्ती रसूल के बारे में आप में से बहुत से जानते हैं कि वो महसूल लेने वाला था। अब उसने जब यीशु मसीह को कबूल किया तो उसने दावत की। प्रोफेशनल शख्स था, महसूल लेता था और यहूदियों की निगाह में ये फेल एक ऐसा फेल था जो गुनाह के ज़िम्मे में आता था। वो समझते थे कि महसूल लेना कोई अच्छा काम नहीं। अब इस शख्स ने जब यीशु मसीह को कबूल किया, महसूल की चौकी से उठा, उसने यीशु मसीह की और उसके शागिर्दों की दावत कर दी। अब जब दावत की तो जैसा इंसान का प्रोफेशन होता है वैसे उसके दोस्त भी होते हैं। अगर एक बंदा पासबान है, पादरी है, तो उसके दोस्त भी पादरी होंगे। अगर एक बंदा सेल्समैन है तो उसके दोस्त भी सेल्समैन होंगे। मार्केटिंग करने वाला मार्केटिंग के दोस्त होंगे। अब जैसे इसके दोस्त थे वैसे इसने दोस्तों की दावत कर दी। जब दावत चल रही थी तो फरीसियों ने उस दावत में यीशु मसीह के शागिर्दों से कहा कि तुम्हारा उस्ताद जो है महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाता है। किनके साथ खाता है? महसूल लेने वालों और अब उसके दोस्त ही ऐसे थे। उन्हीं दोस्तों के साथ उसने खाना पीना था और दावत भी उसने ऐसे ही दोस्तों की। अब जब इन्होंने शागिर्दों से सवाल किया तो जवाब देने के लिए यीशु मसीह उठे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है, यीशु ने सुनकर कहा, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को है। अब ये बात चली रही थी तो यूहन्ना के शागिर्द आ गए। अब यूहन्ना के शागिर्दों ने बराए रास्त यीशु मसीह से सवाल कर दी। देखिए, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने पास आकर पूछा, क्या सबब है कि हम और फरीसी अक्सर रोजा रखते हैं लेकिन तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? अब पहले दावत थी, दावत का सवाल किया गया कि यीशु मसीह गुनाहगारों के साथ, महसूल लेने वालों के साथ खाता पीता है। अभी इस सवाल का जवाब दिया ही था तो यूहन्ना के शागिर्द आगे कहते, तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते? अब यहां पर अब उसके शागिर्दों ने यीशु मसीह को रद्द नहीं किया बल्कि सवाल किया, सीखना चाहते हैं और मुमकिन है उन्हें फरीसियों ने उकसाया हो कि तुम पूछो यीशु मसीह से कि क्यों इसके शागिर्द रोजा नहीं रखते। कहते हम भी रोजा रखते हैं, फरीसी भी रोजा रखते हैं। अब दोनों ही फिरके ऐसे थे, यूहन्ना के शागिर्द भी और फरीसी दोनों ही रोजा रख रहे थे। अब यूहन्ना के शागिर्द, उनके रोजे रखने की चंद वजूहात थी। वो इसलिए रोजा रखते थे क्योंकि एक तो यूहन्ना कैद में जा चुका था। अब कैद की बदौलत वो गमज़दा थे, परेशान थे, मायूस थे, मातम कर रहे थे और उस वजह से वो रोजे रख रहे थे। दूसरी, यूहन्ना के शागिर्दों के रोजा रखने की वजह यह भी थी क्योंकि वो यीशु मसीह के आने के इंतजार में रोजे रख रहे थे। यानी उनके नजदीक यीशु मसीह के आने का इंतजार यहूदियों के नजदीक बड़ा जरूरी था और यहूदी जो पारसा लोग थे वो यीशु मसीह के इंतजार के लिए भी रोजे रखते थे। अब उन्होंने कहा हम रोजे रख रहे हैं, फरीसी भी रोजा रखते हैं। और पिछले इतवार आपने सीखा था कि फरीसी हफ्ते में 2 बार रोजा रखते थे, सोमवार वाले दिन भी और जुमेरात वाले दिन। हालांकि एक रोजा फर्ज किया गया था कि योम कफारा वाले दिन तुमने रोजा रखना है, लेकिन फरीसियों ने यीशु मसीह के जमाने में 2 रोजे रखना शुरू कर दिए थे। अब ये सवाल के पीछे अमकान गालिब ये है कि जब मत्ती ने अपने घर में यीशु मसीह को बुलाया हो,
ज़ियाफत की हो, वो किसी ऐसे रोजे का दिन हो, किसी ऐसे रोजे का दिन हो जब फरीसियों ने रोजा रखा हो या यूहन्ना के शागिर्दों ने रोजा रखा हो। अब सवाल यह पैदा होता है कि उस वक्त मजहबी माहौल में कसरत से जब रोजा रखा जा रहा था तो रोजे रखने की वजह क्या था? अब वजह एक ही थी कि वो अपने मियार को रूहानी समझते थे। रोजा रखना वो समझते थे कि ये एक स्टैंडर्ड है रूहानियत का। उनके नजदीक स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड रोजा था, उनके नजदीक स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड दूसरों के सामने नजर आने वाला दिखावा था। और वो समझते थे कि हमें रोजा लोगों की निगाह में रूहानी बनाता है। क्या बनाता है? रूहानी। अब यीशु के शागिर्दों का रोजा ना रखना और यूहन्ना के शागिर्दों का सवाल सामने आना, यह बेदीनी और कमजोरी की अलामत लग रहा था। अब ये जो उन्होंने मसला उठाया, वो मसला दरअसल यीशु मसीह की तालीम पर उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया। हम भी रूहानी हैं और फरीसी भी रूहानियत की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन तेरे शागिर्दों का रूहानी मियार रोजा नहीं, तुम्हारे शागिर्दों का रूहानी मियार जारी तौर पर नजर आने वाली बात नहीं, क्योंकि वो नमाज भी पढ़ते थे, ज़ुकात भी देते थे, रोजा भी रखते थे। अब ये आयत हमें सिखाती है कि खुदा की निगाह में खुदा के साथ चलने का सफर जो है मुख्तलिफ भी हो सकता है एक ईमानदार से दूसरे ईमानदार के लिए। मुख्तलिफ किस तौर पर हो सकता है? मुमकिन है किसी की जिंदगी में दुख हो और वो दुखी में दुख होकर महसूस करते हुए रोजे रख रहा हो, और मुमकिन है एक ईमानदार बड़ा शादमान और शादमानी में वो रोजे बहुत कम रख रहा हो। लेकिन फरीसी और यूहन्ना के शागिर्दों का म्यार ये था कि रोजा रखना बड़ा जरूरी है। और याद रखिए, जॉन स्टार्ट एक बड़ा राइटर है, कहता है रूहानी मशकें औजार हैं, नहीं जंजीरें नहीं। रूहानी मशकें औजार हैं, टूल्स हैं, हमारी जंजीरें नहीं हैं। अब इन्होंने रूहानी मशक को जंजीर बना रखा था, टूल है। वो कहता टूल है। मिसाल के तौर पर दुआ खुदा से बात करने का टूल है, जरिया है, एक हथियार है। लेकिन अगर दुआ फर्ज बन जाए तो फर्जी दुआ इंसान के लिए एक जंजीर है। क्या है? जंजीर। देखो असी किन्ने आजाद हाँ, वक्त बेवक्त असी जदों मर्जी दुआ करने। ये वक्त की कैद दुआ नहीं है। अगर ये वक्त की कैद है तो फिर जंजीर है। जॉन स्टार्ट कहता है कि रूहानी मशकें हमारी औजार हैं, हमारा हथियार है। दुआ तो खुदा से बात करने का एक जरिया है, और रोजा दिल की तरबियत है। रोजा क्या है? दिल की तरबियत, टूल है। लेकिन अगर यही रोजा फखर और मजबूरी बन जाए तो फिर ये चेन है, ये जंजीर है। क्या है? जंजीर है। रोजा मजबूरी का और फखर का नाम नहीं है। अगर बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं सच्चाई जानने के लिए, तो फिर तो ये एक टूल है, जरिया है सच्चाई जानने का। लेकिन अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला महज रस्मी या मुकाबले की फिजा में करते हैं तो फिर ये आपके लिए जंजीर है। बाइबल मुकद्दस का मुताला सच्चाई जानना है, जंजीर बनना नहीं है कि हम दूसरों की जिंदगी में जंजीरें डालने के लिए बाइबल पढ़ें। बेशुमार लोग हैं जो बाइबल मुकद्दस का मुताला सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि दूसरों को फंसा सके। क्या कर सके? दूसरों को फंसा सके। दावा करते हैं असी 10 बार बाइबल नु मुका लिया है। क्यों? क्योंकि वो इसे जंजीर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रूहानी मशकें औजार हैं, जंजीर नहीं है।
याद रखें, यीशु मसीह ने तो हमें जंजीरों से आजाद किया है। क्या किया यीशु मसीह ने जंजीरों से? यीशु मसीह ने कहा अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। सच्चाई आजाद करती है, जंजीरें नहीं पहनाती। सच्चाई आजादी फराहम करती है और यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर हमें आजाद कर लिया है। इसलिए रोजा दिल की तरबियत है। और पिछले एक जुमा छोड़कर एक जुमे हमने सीखा था कि गुनाह इंसान की जिंदगी पर बोझ डालता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिल को नरम करता है। गुनाह जब है तो फिर बोझ है। अब यहां सवाल यह था तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते? तो यीशु मसीह ने जवाब दिया, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है क्या मातम कर सकते? दूल्हा जब तक बरातियों के साथ है तो क्या बराती जो हैं मातम कर सकते हैं? क्या खुशी के साथ हम गमी को शामिल कर सकते हैं? अब बाइबल मुकद्दस का रोजा जो है, जब आप रोजे की बात करेंगे तो रोजा लोग आफत के वक्त रखते थे। रोजा उस वक्त रखा जाता था जब लोग अपने अंदर गुनाह को महसूस करते, तौबा के लिए अपने आप को पेश कर दी। रोजा तो गम और तौबा और फरोतनी की अलामत था। अखीब ने जब रोजा रखा सलातीन की किताब में, तो लिखा है उसने कपड़े फाड़े, तन पर टाट डाला और रोजा रखा। यानी रोजा गम को, तौबा को और फरोतनी को जाहिर करता था। नैनवा के लोगों ने भी जब रोजा रखा था तो तौबा की थी, फरोतन हो गए थे। अब खुदावंद यीशु मसीह ने यहां रोजे की मजम्मत नहीं की। यीशु मसीह ने तो खुद रोजा रखा था, मगर यीशु मसीह ने यहां वाज़िया किया है कि रोजा दुरुस्त वक्त में और दुरुस्त मकसद के लिए रखना चाहिए। किस लिए रखना चाहिए? दुरुस्त वक्त में और दुरुस्त वक्त पर, बेवक्त नहीं। क्या बराती जब तक दूल्हा साथ है रोजा रख सकते? यीशु मसीह ने दुरुस्त वक्त और दुरुस्त मकसद समझाया। खुद को यीशु मसीह ने यहां पर दूल्हा करार दे दिया कि मैं दूल्हा हूं। अब ये फरीसियों के नजदीक कह देना कि दूल्हा मैं हूं, ये दावा भी था कि मैं इस्राएल का खुदा हूं, मैं इस्राएल का खुद खुदा हूं, क्योंकि इस्राएल के लिए खुदा ने खुद कहा था कि मैं तेरा खालिक, तेरा शोहर हूं। यशायाह की किताब उसमें 54वें बाब और उसकी 5वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा था कि तेरा खालिक तेरा शोहर है। तेरा खालिक तेरा क्या है? शोहर, यानी तेरा दूल्हा है। उसका नाम रब्बुल अफ़वाज है और तेरा फिदिया देने वाला इस्राएल का कुदूस है। एक ही आयत में यशायाह यीशु मसीह की जात का सारा तारुफ करवाता कि वो तेरा शोहर भी है, वो तेरा खालिक भी है, वो तेरा रब्बुल अफ़वाज भी है, वो तेरा फिदिया देने वाला भी है और इस्राएल का कुदूस है। इस कुदूसियत का इकरार उस सिपाही ने किया जो यीशु मसीह को बाला मारने लगा चेक करने के लिए। तो यीशु मसीह पहले ही अपनी जान दे चुके थे। तो उसने क्या कहा था भला? बेशक ये खुदावंद का कुदूस है। हालेलुया। बेशक ये उसका क्या है? कुदूस। यशायाह कहता है कि वो दूल्हा भी है, वो रब्बुल अफ़वाज भी है, और यहां यीशु मसीह कहता है मैं दूल्हा। यीशु ने सिखाया शागिर्दों का रोजा ना रखने का कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक दूल्हे के साथ है। कानून ना कोई ताल्लुक नहीं कि रोजा नहीं रख दे पे, बल्कि इनका ताल्लुक किसके साथ है? दूल्हा के साथ। शागिर्दों को बराती कहा गया है। बराती इसलिए कहा गया, इसके लिए यूनानी लफ्ज जो है उससे मुराद ये है दूल्हा के कमरे के बेटे या दूल्हा के दोस्त। यहां दूल्हा के दोस्त क्या कहा गया? दूल्हा के दोस्त, करीबी दोस्त, कमरे के बेटे। अब जो मेहमान होते थे दोस्त दूल्हा के,
वो महज मेहमान नहीं होते थे, बल्कि उनकी जिम्मेदारियां भी होती थी। और जिम्मेदारियां क्या होती थी? एक जिम्मेदारी उनकी ये होती थी कि शादी के तमाम इंतजामात जो होते थे वो एक दूल्हा के दोस्त करते थे। इंतजाम कौन करते थे? दूल्हा के दोस्त। यकीनी बनाते थे कि दूल्हा को किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो उनका काम यह था कि हर चीज की फराहमी कर देना। अब दूल्हा के दोस्तों की जिम्मेदारी थी कि वो 7 दिन तक दूल्हा के साथ मुहाफिज के तौर पर रहते थे। किसके तौर पर रहते थे? मुहाफिज के तौर पर, एक सिक्योरिटी के तौर पर। और फिर इनकी जिम्मेदारी एक ये भी थी कि ये दूल्हा के कमरे की तैयारी करते थे। क्या करते थे? दूल्हा के कमरे की तैयारी। और एक इनकी जिम्मेदारी ये भी थी कि ये गवाह होते थे शादी के तमाम कानूनी और मजहबी रस्मात के। ये गवाह होते थे कि शादी खुशअस्लूबी के साथ पेश आई है। ये गवाह होते थे इस बात के लिए कि 7 दिन जो जश्न हुआ है ये बिल्कुल ठीक हुआ है। और सबसे बढ़कर इनकी जिम्मेदारी जो आयद होती थी दोस्तों की, वो ये थी कि इस 7 दिनों के शादी के फंक्शन में इन्होंने हर वक्त खुश रहना होता था। क्या रहना होता था? हर वक्त खुश। वो ना तो रोजा रख सकते थे, ना मातम कर सकते थे, और ना कोई सख्त काम कर सकते थे। अब दूल्हा के दोस्तों का रोजा रखना दूल्हा की तौहीन समझा जाता था। क्या समझा जाता था? कि दूल्हे दी तौहीन है। और याद रखें, यीशु मसीह वक्त बेवक्त की बात करते हैं, मकसद की बात करते हैं कि हमने मकसद से काम करने हैं। तो कई दफा साडा की होता है, असी शादी ते गए होने आ रोजा रख के, की करके होता ना, कई बार हम शादी पे भी रोजा रख के चले जाते हैं। वजह क्या होती है? असी अपना टाइम नहीं खिंजाना। असा बुध क्या है, जुमेरात कही है। तो फिर मैं समझता हूं कि आप उस दावत पर ना ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि शादी में तो खुशी है और रोजा यहां पर मातम और तौबा की अलामत है। इसलिए यीशु मसीह ने तो खुद कहा है, जब तक दूल्हा साथ है बराती रोजा नहीं रख सकते। क्या रख सकते ने? जरा गौर से पढ़े इस मतन को। जब तक दूल्हा साथ है बराती रोजा नहीं रख सकते, मगर वो दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। दूल्हा उनसे क्या किया जाएगा? जुदा किया जाएगा, फिर वो रोजा रखेंगे। यीशु मसीह ने अपनी सलीबी दिन की और सौत फरमाने की बात कर दी कि एक दिन आएगा जब ये रोजा रखेंगे, जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। और यूनानी मतन में लिखा है जब जबरदस्ती उसको छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। अब मसीही रोजा अब सिर्फ तौबा के लिए नहीं है, बल्कि जब हम रोजा रखते हैं तो तौबा के साथ यीशु मसीह की दूसरी आमद के इंतजार के लिए भी है। किसके लिए है? दूसरी आमद के इंतजार के लिए। अब यहूदी रोजा जो रखते थे, एक तो तौबा करने के लिए और दूसरा यीशु मसीह की पहली आमद के लिए। हम रोजा रखते हैं तौबा करने के लिए, ताइब दिल होने के लिए, और यीशु मसीह के लिए उस इंतजार में कि यीशु मसीह फिर बादलों के साथ आएगा और हमें अपने साथ वापस ले जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा वो रोजा रखेंगे। अब ये शागिर्दों के लिए चैलेंज भी था। चैलेंज ये था कि तुमने मेरे साथ खुशी देखी है, चैलेंज ये था अब तुम गम भी देखोगे। और याद रखें, जब तक यीशु साथ रहा है वो खुश रहे हैं। क्या रहे हैं? खुश। यीशु मसीह को आके कहते ने बड़ी खुशी दे नाल बदरूआ साडे ताबिया ने, बदरूआ साडे की ने खुशी का इजहार कर रहे थे, क्योंकि दुल्हा की मौजूदगी शागिर्दों के लिए खुशी का बाइस है। आज भी यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर तो हमारे दरमियान नहीं है,
लेकिन यीशु मसीह की रूहानी मौजूदगी हमारी रूहों को ताजा कर देती है, क्योंकि दूल्हा हमारे साथ है। लेकिन हम इंतजार में हैं जलाल के बदन में, जब दूल्हा हमें लेने के लिए आएगा और हम यीशु मसीह के साथ उड़कर इस्तकबाल करेंगे। यीशु मसीह ने साथ ही 2 तमासील भी सिखाई, और 2 तमसीलें ये जाहिर करती हैं कि असल मसला रोजा नहीं था, बल्कि असल मसला तो निजाम है। असल मसला इनका रोजा नहीं है, बल्कि असल मसला क्या है? निजाम, सिस्टम। यीशु मसीह ने कहा कोड़े कपड़े का पेवन पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता। एल्डर साहब दर्जी बैठे हैं, और भी हमारे बहुत सारे भाई दर्जी हैं, तो ये बेहतर जानते हैं कि जो कोरा कपड़ा यानी नया कपड़ा होता है, कि आप 2 साल पुराने कमीज पर उसको मरम्मत करके लगा सकते हैं? नहीं। हाँ जी, उसमें रेशमी तंद जो होती है जो पुराने कपड़े की, वो बेलचक हो जाती है, खत्म हो जाती है। और जब आप उसमें नया पवंद लगाएंगे नए कपड़े का, तो सूती कपड़ा जो होता है वो श्रिंक करता है। वो जो ही श्रिंक करेगा तो वो पुराने कपड़े को अपनी तरफ खींचकर फाड़ देगा, और कीमती कपड़ा पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अब यीशु मसीह यहां कोरे कपड़े के पेवंद की मिसाल देते हैं कि नया पेवंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, यानी नए और पुराने के दरमियान एक तशरीह बयान की गई है। तशरीह यह है कि पुराना लिबास यहूदी शरीयत के रस्म रवाज थे। तशरीह बयान की गई है कि वो बेरूह हो चुके थे। ये वो निजाम था जिसने आम यहूदी की जिंदगी को तलख बना दिया। ये वो निजाम था जिसने आम यहूदी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था, क्योंकि यहूदी उस वक्त अपने सिस्टम से भी तंग आ चुके थे। और यीशु मसीह पुरानी पोशाक को मुरम्मत करने के लिए नहीं आए, बल्कि नया कपड़ा लेकर आए हैं। कौन सा कपड़ा लेकर आए हैं? नया कपड़ा। यीशु मसीह की तालीमात और उसका फजल का पैगाम लेकर आया। फरीसी पुराने कपड़े के मुहाफिज थे। उन्होंने यीशु मसीह की तालीमात को अपने रवायती निजाम में शामिल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो समझते थे, जानते थे कि यीशु मसीह का निजाम उनके सिस्टम को फाड़ देगा। यीशु मसीह ने यहां पर मरम्मत की ममानत की है, और यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं पुराने फरसुदा निजाम को थोड़ा बहुत ठीक करने या मुरम्मत करने के लिए नहीं आया। और याद रखिए, अंजील महज मुरम्मत का काम नहीं है, बल्कि ये बुनियादी तब्दीली का काम करती है। हालेलुया। मुरम्मत नहीं करती बाइबल, थोड़ी बुनियादी तब्दीली लेके आती है, सिस्टम नया। अब यहां यीशु बता रहे हैं कि मजहब में मुरम्मत नहीं है, बल्कि तजदीद है, नयापन है। जॉन कैल्विन कहता है नया अहद और पुराने कानूनी रस्मों के साथ कभी नहीं चल सकता। नया अहद क्या है? नया अहद तो यीशु मसीह के खून के वसीला से बांधा गया है। और आज जब हम सब यहां पर मौजूद हैं तो नए अहद की वजह से मौजूद हैं। नया अहद क्या है? यीशु मसीह ने कहा ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है। कौन सा अहद है? नया अहद, जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है, फज़्ल और ईमान पर मबनी है। ये अहद दिल की तब्दीली पर जोर देता है, जबकि कानून शरीयत का रवैया ये है कि शरीयत की बुनियाद ज़ाहरी पाबंदी को नजात का जरिया समझा जाता है, कि ज़ाहरी तौर पर आप पाबंदी इख्तियार कर लें और नजात हासिल कर। शरीयत में रस्म के ताल्लुक पर फक़ीहत दी जाती थी कि रस्म जरूरी है, ताल्लुक जरूरी नहीं है। लेकिन याद रखें, फरीसी बाकायदा रोजे रखते थे, दैकियां देते थे, शरीयत की बारीकियां पूरी करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह ने फरमाया ये उम्मत
जबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनके दिल मुझसे दूर। पुराना सिस्टम पाबंदी था, आजादी नहीं था। और यहां मसला शरीयत नहीं है, बल्कि दिल की सख्ती, रस्मी दीनदारी भी है। पुराना कानूनी निजाम, ज़ाहरी फर्माबरदारी, और आज भी बेशुमार चर्चिज ने ज़ाहरी फर्माबरदारी को अपनी शरीयत बना रखा है। लेकिन नया अहद ज़ाहरी नहीं, बल्कि दिल की तब्दीली की बात करता है। हालेलुया। किसकी बात करता है? दिल की तब्दीली की। पुराना निजाम निजात बतौर अजर, यानी अच्छे काम करते जाएं, निजात पाते जाएं। लेकिन नया है निजात बतौर फज़ल। हालेलुया। हम फजल की बदौलत बचाए गए हैं, अपने इमाल से नहीं। इमाल कभी भी हमें खुदा के बेटे और बेटियां नहीं ठहराता। खुदा का फजल है जो हमें उसके बेटे और बेटियां ठहराता है। पुराना निजाम रस्म पर जोर, रिचुअल्स करते जाएं, बादशाही लेते जाएं। लेकिन नया अहद ताल्लुक पर जोर देता है कि आपके ताल्लुक यीशु मसीह के साथ कैसे हैं, खुदा की जात के साथ कैसे हैं। निकोदेमुस फरीसी यीशु मसीह के पास आया, जो पुराने निजाम में रहता था। यीशु मसीह ने सिखाया कि मरम्मत से काम नहीं चलेगा, बल्कि अगर तू जिंदगी चाहता है तो तुझे नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से पैदा होना। नए सिरे से पैदा होना। बहुत सारे लोगों ने फर्क तरशीहात की हैं, लेकिन नए सिरे से पैदा होना दरअसल आपकी जिंदगी का, पुरानी जिंदगी को छोड़कर खुदा के साथ एक नए ताल्लुक को कायम करना, पुरानी जिंदगी को तरक करके खुदा के साथ रास्ते से चलना है। पुरानी जिंदगी को छोड़कर यीशु मसीह के बेटे और बेटियों की हैसियत से दीनदारी, ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारनी है। वैसे ही चलना है जैसे मेरा और आपका यीशु चलता रहा है। उसने कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। पुराना निजाम नहीं चलता। आज भी बहुत सारे लोग निजात को पुराने निजाम के जरिया से हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम यीशु के खून की तारीफ करते हैं कि हम यीशु के खून की बदौलत रास्तबाज ठहराए गए हैं। हालेलुया। पौलुस रसूल फरीसी था, शरीयत पर अमल करता और कहते हैं मैं शरीयत में बेऐब था। क्या था? मैं शरीयत में बेऐब। दमिश्क की राह पर यीशु मसीह मिल गया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? ए साउल तू मुझे क्यों सताता? जब ये बदला है, जब इसने नए अहद को कबूल किया है, फिर ये कहने पर मजबूर हुआ आदमी शरीयत के ईमान से नहीं, बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। हालेलुया। ईमान से रास्तबाज ठहरता है, क्योंकि शरीयत के ईमान से कोई बशर रास्तबाज नहीं ठहर सकता। पौलुस फिर कहता है अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। आज बहुत सारे लोग मसीह को कबूल तो करते हैं, लेकिन अपनी पुरानी गुनाह आलूदा आदात और सख्त मजहबी रस्मात को नहीं छोड़ते। मसीही जिंदगी थोड़ी सी तब्दीली का नाम नहीं है, बल्कि जॉन स्टार्ट कहता है मिला जुला ईमान कमजोर होता है, तजदीद बुनियादी और मुकम्मल होनी चाहिए। मिलिया जुलिया ईमान बड़ा कमजोर होता है, तो साढ़े कई दफा मिले जुले ईमान होंगे ने। कहते ईमान होंगे ने मिले जुले, इत्थे ईमान फर्क, अगले पासे फर्क, तीसरे थां फर्क, लेकिन हमारा ईमान ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहां यीशु मसीह ने एक और मिसाल दी कि नहीं मैं पुरानी मशक में नहीं बरते। दूसरी मिसाल, नहीं मैं अंगूरों का शीरा है। किसका शीरा है? कुछ लोग इन्हें शराब समझते हैं। मैं सिर्फ अंगूरों का शीरा है, लेकिन जो शराब है, शराब में सिर्फ अंगूर नहीं पड़ते, बल्कि खजूरा भी पैंदियां ने।
उसमें मसलन मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स डाले जाते हैं, फिर उसे किसी गंध में फेंका जाता है, फिर वो शराब बनती है। लेकिन यहां पर मैं की बात की गई है कि नई मैं पुरानी मशकों में नहीं बरते। नई मैं इसलिए पुरानी मशकों में नहीं बरते क्योंकि मैं नई हमेशा अपना उबाल देती है। क्या देती है? उबाल, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। पुरानी मशक क्योंकि दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो यीशु मसीह सिखाना चाहते थे कि पहले अपने आप को तुमने नया करना है। क्या करना है? नया। नई मशक नई मैं को कबूल करती है, लेकिन पुरानी मशक कभी नई मैं को कबूल नहीं करती। अब ये जो ही नई मैं किसी पुरानी मशक में जाती है, अपना उबाल छोड़ती है, अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, तो पुरानी मशक कभी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर वो फट जाती है। बिल्कुल इसी तरह यीशु कहते हैं कि जब आप नए सिस्टम को किसी पुरानी जगह पर फिट करने की कोशिश करेंगे तो फिर पुराना सिस्टम भी फट जाएगा। और आज बहुत सारे लोग हैं जो नई मैं को पुरानी मशकों में भरना चाहते हैं। किन में भरना चाहते हैं? पुरानी मशकों में। अब मैं इसलिए यीशु मसीह ने यहां पर कहा क्योंकि यहूदी समझते थे और जानते थे कि मैं जो है यहूदी सकाफत में जश्न और खुशी की अलामत। अब यीशु ये बताना चाहते थे कि उनकी आमद और उनका पैगाम मातम का पैगाम नहीं है। यीशु मसीह के आने का पैगाम किसी को जंजीर पहनाने का पैगाम नहीं है, बल्कि यीशु मसीह का पैगाम तो ऐसा पैगाम है जिसमें दूल्हे का जश्न शामिल है। जहां जश्न है वहां मातम नहीं है, जहां जश्न है वहां खुशी और शादमानी है, वहां पुरानापन नहीं है, बल्कि इंसान नई मैं के वसीला से, रूह कुद्स की कुदरत के वसीला से इंसान के अंदर तब्दीली लाती है, फिर वो बदला हुआ शख्स नजर आता है। नया दिल उस वक्त नई मैं को कबूल करता है जब नया हो। पुराना दिल कभी नई मैं को कबूल नहीं करता। और हमने क्या करना है? पुरानी मशकों में नई मैं को नहीं भरना। नई मैं से मुराद यीशु मसीह की वो तालीमात हैं जो फजल है, माफी है, मोहब्बत पर मबनी है। लेकिन पुराना निजाम सजा और पाबंदियों पर मबनी था। किस पर मबनी है? सजा पर और पाबंदियों पर। लेकिन यीशु मसीह का नया निजाम उसमें फजल है, माफी है और मोहब्बत है। और क्या है? मोहब्बत। नई मैं अपनी जगह बनाती है और पुराने बर्तनों को तोड़ देती है। इसी तरह यीशु मसीह का पैगाम इंसान के दिल को बदलता है। यीशु मसीह का पैगाम पुराने मजहबी तासुबात को खत्म करता है। और आज मैं सिखाना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगियों में मजहबी तासुब मौजूद है तो फिर आप उस पुरानी मशक में जी रहे हैं। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत है तो फिर आप यीशु मसीह की नई मैं से जी रहे हैं, जिसमें खुशी है, इत्मीनान है, मोहब्बत है, मुआफी है। तो अगर आप मजहबी तासुब का शिकार हैं, कई दफा वेने असी मजहबी तासुब इन्ना हुंदा है तुसा फलाने दी इबादत ते नहीं जाना। मैं यहां बड़े वसूख से और बड़े मोहब्बत से कहता हूं कि मैंने कभी जिंदगी में किसी को यहां या वहां इबादतों से नहीं रोका। मैं कहता हूं आप जरूर जाएं। कई बार आप जब जाते हैं तो फिर ही तो आपको पता चलता है असल क्या है और नकल क्या है। तो जो लोग जान नहीं ना देंगे, अज भी बहुत सारे मजहब किताब नहीं पढ़न देंगे। क्यों नहीं पढ़न देंगे वाला? कहीं किसी को असल का पता ना चल जाए। क्यों आज प्रैक्टिस लोग नहीं करने देते? क्योंकि लोग डरते हैं कि कहीं उन्हें कुछ सच्चाई समझ में ना आ जाए। आज भी लोग इसी वजह से डरते हैं, पाबंदियां लगा देते हैं, फलवानी कन्वेंशन पे नहीं जाना, फलानी इबादत पे नहीं जाना। मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। मैं हमेशा कहता हूं आप जरूर जाएं। मुमकिन है आप किसी जगह पर जाकर ही बदल जाएं, क्योंकि बदला हुआ दिल खुदा को पसंद है।
हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर नई मश्क की बात करता है। आपने खुद सीखना है कि रूहानी तासुब कहां पर है। यीशु मसीह की तालीम तासुब से भरपूर नहीं है। कुछ लोग जो दावा करते हैं मोहब्बत का, लेकिन सबसे ज्यादा रूहानी तासुब का शिकार होते हैं। यीशु तो रूहानी तासुब को खत्म करने के लिए आए। किस लिए आए हैं? रूहानी तासुब को खत्म करने के लिए। यीशु मसीह ने यह समझाया है कि पुरानी सख्त और बेरू मजहबी रवायतों के साथ रहते हुए आप कभी नई और ताकतवर जिंदगी का तजर्बा नहीं कर सकते। इसलिए अपने दिल को नई मश्क के लिए नरम कर लें। एक वक्त में पतरस भी पुरानी मश्क में जी रहा था। इमाल की किताब में लिखा है कि गैर कौमों को नापाक समझता था। क्या समझता था? नापाक। जिमें सानू भी बहुत सारे लोग नापाक समझते हैं। साढ़े को शायरबानी भी नहीं लेंदे क्योंकि ये लोग क्या है? नापाक। अब मजहबी तासुब देख लें कि किस कदर बड़ा हुआ है। यीशु मसीह की तालीम ऐसी तालीम नहीं है। कुछ पूछ कर देते हैं, कुछ देंदे ही नहीं। लेकिन यहां पर पतरस को एक नया तजर्बा करवाया। पुरानी मश्क, गैर कौमों को नापाक समझता था, लेकिन याफा में रोया के जरिया से खुदा ने जब उसे नई मश्क बनाया ताकि वो कर्नेलियस के घर में जाए, तो वजह एक ही थी, कर्नेलियस के घर में जाए ताकि वहां अंजील की मुनादी करे और कर्नेलियस को जीत ले। हालेलुया। पुरानी मश्क ना बने, नई मश्क फजल से, मोहब्बत से और माफी से भरी हुई है। पुरानी मश्क तासुब के बायस सख्त हो जाती है। की हो जाती है? सख्त। कभी पुरानी मश्क वेख्या जाए, क्योंकि वो चमड़े की बनती है, सख्त हो जाती है। हमें सख्त ईमान नहीं रखना। यीशु मसीह ने हमेशा मुआफी की बात की है। यहां रोजे से बढ़कर यीशु निजाम की बात करते हैं कि निजाम कैसा होना चाहिए, सिस्टम क्या है। और यहां पलूस भी कहता है जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया, लफ्जों के नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज तो मार डालते हैं मगर रूह इंसान को जिंदा करती है। नए अहद के खादम मारने के लिए नहीं बल्कि जिंदा करने के लिए हैं। अगर तो जिंदगी मिली है तो फिर आप अपने बदन को जो पुरानी मशकों में नई महसूस होने से कासर है, आज सुबह इरादा करें कि हम अपने बदन में नई मैं को आने देंगे और पुरानी मशक को खत्म कर देंगे। क्योंकि पुराना निजाम आपको तासुब का शिकार बनाता है। तो मैं चाहता हूं मेरा चर्च, मेरी कलीसिया तासुब से और खास रूहानी तासुब से भरी हुई ना हो, बल्कि जब जाए तो इसे समझ आ जाए कि असल और नकल में फर्क क्या है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको, हमारे घरानों को कसरत की बरकत बख्शे। रूहानी तासुब इंसान को बर्बाद करता है, लेकिन रूहानी इत्मीनान इंसानों को जीतने का बायस बनती है। हालेलुया। आइए यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। जब तक दूल्हा साथ है फिर गम नहीं है, दूल्हे की गैर मौजूदगी गम है। इस वास्ते वक्त बेवक्त नहीं बल्कि वक्त ते बामकसद रोजे रखिए। खुदावंद बरकत दे।